नमस्कार। 20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली की कतार नजर आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली की ये कतार बूंदी के मंडी रोड पर उस वक्त लग गई जब आसपास के इलाकों से सैकड़ों किसान अपना अपना अनाज बेचने के लिए मंडी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि टू वे हाईवे पर गेहूं सुखाने की वजह से एक तरफ का रास्ता बंद था, जिसकी वजह से दोनों ओर का ट्रैफिक एक तरफ के रोड पर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से यहां जाम लग गया। जाम लगने की खबर मिलते ही पुलिस वालों की टीम मौके पर पहुंच गई थी और जाम खुलवाने की कोशिश में लग गई। दरअसल यहाँ के किसान दीपावली से पहले किसी भी तरह अपना अनाज बेचने की कोशिश में लगे हैं ताकि उनके घर भी दीपावली की खुशियाँ आ सकें। लेकिन मंडी में ना तो अनाज के खरीदार मिल रहे हैं और ना सही कीमत। ऊपर से इस जाम ने उन्हें और परेशान कर रखा है। धान खाली नहीं कर पाए, धान की बम्पर का हो रही और धान खाली करने में परेशानी आ रही है काफी। मंडी परिसर में पुरानी मट्टियाँ वो सुखा रखी, पूरी रोड जाम कर रखी है इन्होंने। ट्रैफिक से जाम हो रही है। जोधपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक बेकाबू बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये बस नियमों को तोड़ते हुए शहर के अंदर घुसी थी और इसकी रफ्तार भी काफी तेज थी। तेज रफ्तार की वजह से वो बस बेकाबू हो गई और उसने सड़क के किनारे बैठी एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बस एक भीड़ भाड़ वाली सड़क से गुजरती नजर आई, लेकिन तभी बस बेकाबू हो गई और उसने आगे जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद वो सड़क के दूसरी तरफ घूम गई और वहां बैठी एक बुजुर्ग को कुचल दिया। बाद में थोड़ा आगे जाकर बस रुक गई। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और बस को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर देखा कि एक वृद्ध महिला थी, लगभग 60 वर्ष की, जो MR ट्रेवल्स की किसी बस से एक्सीडेंट होने के कारण ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। इस हादसे में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। छोटी सी चिंगारी से लगी आग कुछ ही मिनटों में भड़क उठी और आसपास की जगह को उसकी लपलपाती लपटों ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। ये आग इतनी तेजी से फैली कि लोग अपनी मोटरसाइकिलों को वहां से हटा भी नहीं पाए और वो भी आग की भेंट चढ़ गई। लपलपाती आग की ये तस्वीरें जोधपुर के नगौरी गेट थाना इलाके के कलाल कॉलोनी से आई हैं। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से पहले चिंगारी निकली और फिर इसने पूरे ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। इस कदर आग लगते देख आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन उन लोगों से बात नहीं बनी। फिर जाकर फायर ब्रिगेड को आग लगने की खबर दी गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। यहाँ के लोगों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबर पास में ही मौजूद बिजली घर को भी दे दी गई थी, लेकिन वहाँ से कोई मौके पर नहीं पहुंचा। उदयपुर में गुलाब बाग स्थित गुलाब वाटिका में फिर एक बार गुलाब के अलग अलग किस्मों के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ नगर निगम उद्यान समिति और धरोहर फाउंडेशन की ओर से गुलाब के नए पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर के विधायक गुलाब चंद कटारिया, महापौर गोविंद सिंह टाक, उप महापौर पारसी सिंघवी के साथ साथ धरोहर फाउंडेशन के संजय सिंघल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि गुलाब बाग के इतिहास में एक ही दिन में धरोहर संस्थान की ओर से 3000 पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। यहाँ ब्रिटेन, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और जापान के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर बेंगलोर से बुलाकर उसकी देख रेख के अंदर ये काम हो रहा है और जो गुलाब के जो फूल हैं वह कोई बेंगलोर से आया है, कोई बाहर फॉरेन से मंगवाया है और अलग अलग प्रजातियों के नारा ये फूल लगाए जा रहे हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। देश के कई हिस्सों में खाद का संकट जस का तस बरकरार है। बुआई का वक्त निकल न जाए इस डर से खाद खरीदने की ऐसी होड़ मची कि कई जगहों पर मारपीट तक की नौबत आ गई। इसकी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के दतिया में दिखी, जहां लाइन के बाहर खड़े किसान को खाद दिए जाने पर दुकान के बाहर की सड़क अखाड़े में बदल गई। बताया गया है कि लंबे समय से लाइन में लगे किसानों की आपत्ति के बाद मारपीट शुरू हो गई। दतिया में भीड़ को संभालने के लिए पुलिस तक नहीं थी, लेकिन दमोह में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए किसानों ने खाद वितरण केंद्र के कैश काउंटर के शीशे तोड़ डाले
हालांकि इस हंगामे से पहले कुछ किसानों को डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट की बोरी मिली, लेकिन स्टॉक खत्म होने से जो मायूस हुए उनमें से कुछ आपा खो बैठे। मध्य प्रदेश में खाद की कमी किसानों के गुस्से की वजह बनी, तो हरियाणा के चरखी दादरी में डीएपी की खेप आने के बाद इसे बांटने के लिए प्रशासन मुस्तैद दिखा। यही वजह रही कि खाद के लिए सदर पुलिस थाना पहुंचे किसान लाइन से खाद लेते दिखे। हरियाणा के अंबाला में नगर परिषद की टीम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर परिषद ने बताया कि 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स लोगों का बकाया है, जिसे भरने के लिए कई बार बकायेदारों को नोटिस भी थमाया गया, लेकिन जब प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया गया तो नगर परिषद ने ऐसे लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके तहत शहर के कई इलाकों में बकायेदारों की बिल्डिंग को खाली कराकर उन्हें सील कर दिया गया, जबकि कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और नगर परिषद की टीम से ही उलझ गए। नोटिस को आप 3 बार दिखाए हो, 3 बार आपको सारा चेक भी करवाया। कौन सा लाओ, मेरे पास डिटेल है, मैं दिखाता हूं। उसमें भी आपका फर्क है, उसमें फर्क नहीं है, सारा दिखा दिया। अगर फर्क नहीं होगा डबल पैसे दूंगा। हालांकि ऐसे लोगों के बहानों का टीम पर कोई असर नहीं हुआ और उसने बेधड़क अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने हाथों हाथ अपना टैक्स भरकर बिल्डिंग को सील होने से बचा लिया। नगर परिषद के अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई के पहले चरण में होटल, रेस्टोरेंट, गोदाम और फैक्ट्री मालिकों पर एक्शन लिया गया है। ये जो नगर परिषद द्वारा ये जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी की कार्रवाई जो निरंतर जारी है और आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। साथ ही प्रशासन ने ऐलान किया है कि आगे भी सीलिंग की ये कार्रवाई जारी रहेगी, मगर जो लोग टैक्स भर देंगे वो इस कार्रवाई से बच जाएंगे। पेड़ों को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रदर्शन आपने देखे सुने होंगे, लेकिन ये प्रदर्शन उन सबसे अलग है और बेहद खास है। कानपुर में एक सड़क को चौड़ा करने के नाम पर पीपल और बरगद के कई पेड़ों को काट दिया गया। प्रशासन के इस फैसले से यहाँ के लोग बेहद गुस्से में हैं और अब वो पेड़ों का पिंडदान कर मृत भोज कर पेड़ बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर उनका पिंडदान किया है और 13वीं भोज कर रहे हैं। जो हमारे मृत पेड़ जो पड़े हुए हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि शहर के बीच से गुजरने वाली सड़क पर कई पेड़ थे, जिन्हें सिर्फ इसलिए काटा गया कि ठेकेदार लकड़ियाँ बेच सके, क्योंकि पेड़ कटने के बाद भी यहाँ गाड़ियों की रफ्तार नहीं बढ़ने वाली है और जब गाड़ियों की रफ्तार ही नहीं बढ़ेगी तो फिर पेड़ काटने का फैसला क्यों किया गया। पेड़ों की जीव हत्या की गई है, पेड़ भी हमारे जीव हैं, इनकी हत्या की गई है, तो इनकी शांति के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे शांति पाठ और तेरहीन का कार्यक्रम किया है। हम लोग ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि इंसानों के साथ प्रकृति को भी जीने का अधिकार है। गिलहरियों को, तोतों को, मधेश को, उल्लू को, मैना को, जितने पंछियों के नाम आप जानते हैं, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा हादसे का शिकार हो गए। दावा किया गया है कि यह वीडियो 23 अक्टूबर का है, जो अब वायरल हो रहा है। इसमें पूर्व विधायक अपनी पत्नी के साथ कुछ बात करते नजर आए और इस दौरान उन्होंने अपना स्कूटर ऑन रखा। बात करते करते उनकी पत्नी स्कूटर के नजदीक आकर उस पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। तभी अचानक स्कूटर ने एक तेज झटके के साथ रफ्तार पकड़ ली। जैसे ही स्कूटर आगे की तरफ बढ़ा, उनकी पत्नी को टक्कर लगी और स्कूटर समेत भगवान सिंह कुशवाहा सामने मौजूद सीवर के गड्ढे में जा गिरे। उनके नाले में गिरते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सड़क की तरफ से दौड़कर कुछ लोग आए, जिनमें से कुछ ने स्कूटर को किनारे कर पूर्व विधायक को नाले से निकाला, तो वहीं कुछ लोगों ने उनकी पत्नी को संभाला। हालांकि उनकी पत्नी को गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से वो काफी देर तक जमीन पर ही लेटी रही। दावा किया गया है कि उनकी पत्नी का हाथ गलती से स्कूटर के एक्सीलेटर पर चला गया, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से घोड़े के रेस्क्यू का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। ये घोड़ा नाले में गिर गया था, जिसे खुदाई करने वाली मशीन की मदद से निकाला गया। इसके लिए पहले उसके पैरों को रस्सी से बांधा गया और फिर उसे मशीन की मदद से उठाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर कई लोग जुट गए थे, जिनका इशारा करते ही खुदाई करने वाली मशीन के पंजे को ऊपर उठाया गया। जैसे ही वो ऊपर आया, नाले में से घोड़ा निकलता दिखाई दिया। इसके बाद उसे सड़क के किनारे रख दिया गया और एक आदमी ने आगे बढ़कर मशीन से बंधी उसकी रस्सी को अलग कर दिया। दावा किया गया है कि इस नाले में अक्सर ही जानवर गिरते रहते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी घटना है। यहाँ पे कुछ दिन पहले गाय गिरी थी, जिसका रेस्क्यू करा गया था। अब आज ये घोड़ा है बेचारा, ये इसकी दोनों आंखें नहीं है। घोड़े के जमीन पर आते ही दो लोगों ने उसके पैरों पर बंधी रस्सी को खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही रस्सियां हटी, घोड़े ने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर में चोट होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। पिछले पैरों में चोट है।
हाँ छोटे से। आसपास के लोगों ने आरोप लगाया है कि काफी गहरा नाला होने के बावजूद ना तो इसे ढका गया और ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इसी वजह से कई जानवर पहले भी हादसों का शिकार हो चुके हैं। हालांकि रेस्क्यू के बाद घोड़े को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बिहार के लखीसराय से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पुरानी रंजिश में एक ढाबे के मालिक को 3 लोगों ने बेरहमी से पीट दिया। बताया गया है कि आरोपी नशे में धुत होकर वहां पहुंचे थे और उस ढाबे के मालिक के साथ मारपीट शुरू कर दी, जो कि सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा। उन लोगों ने उसे थप्पड़ जड़े और इतना पीटा कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। ऐसे में वहां जुटे कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की। उनके दखल के बाद ढाबे का मालिक थोड़ा संभल ही पाया था कि हंगामा कर रहे आरोपियों में एक ने कुर्सी उठाई और उससे फिर उस ढाबे के मालिक को मारने लगा। 20 दिन पहले हमको घर पर स्कूल के पास घेरा था मारने के लिए, वहाँ तो नहीं कुछ किया। इसके बाद कहा पंचायती लगाते हो तुमको यहाँ आया, उसके बाद हमको मारने लगा। इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली और भरोसा दिया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो उनके द्वारा जो आवेदन उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जल्द से जल्द उनमें अरेस्टिंग भी हो जाएगी। इस बवाल के दौरान न केवल आरोपियों ने ढाबे के मालिक के साथ मारपीट की, बल्कि वहां लगे टीवी को भी तोड़ डाला। उन्होंने ढाबे में मौजूद बाकी सामान को भी नुकसान पहुंचाया। झारखंड के गिरिडीह से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया गया है कि पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए वहां नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, जो सप्लाई शुरू होने के चंद घंटों में ही टूट गई। इसकी वजह से पहले से ही पानी की किल्लत झेल रहे लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, जबकि पाइपलाइन के टूट जाने की वजह से पानी का फव्वारा निकलने लगा और पुल की दूसरी तरफ से गुजर रही सड़क के पास गिरने लगा। आसपास खड़े लोग मोबाइल से इसका वीडियो बनाते नजर आए। लोगों ने पाइपलाइन बिछाने के काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत की। बड़ा सा एकदम फोर्स चारों तरफ फोड़ कर निकलने लगा। मतलब इधर का जो प्रेशर है, इस प्रेशर को खत्म करने के लिए पीछे का जितना है सब उखड़ गया है और पानी चारों तरफ बह रहा है। नई नवेली पाइपलाइन के टूट जाने की खबर मिलते ही नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे दुरुस्त करने में जुट गए। उस पाइपलाइन कुछ लोगों द्वारा क्षति करते हुए कनेक्शन करने का प्रयास किया गया है और जिसके कारण जलापूर्ति बाधित हुआ है। इसकी मरम्मत कराई जा रही। आरोप है कि पाइपलाइन फूटने की वजह से रिहायशी इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई बंद हो गई, जबकि हजारों लीटर पानी सड़क पर फैलकर बर्बाद हो गया। दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन चौकन्ना हो गया है। राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू में छूट दी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अब प्रशासन फिर से सख्त नियम लागू करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद राज्य के कुछ शहरों में महामारी की चपेट में आए लोगों की तादाद में बढ़ोतरी देखी गई। ऐसे में प्रशासन अलर्ट हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें कोलकाता से भी सामने आई। वहां लाउड स्पीकर की मदद से जगह जगह जागरूकता फैलाने का काम फिर शुरू कर दिया गया। इसके बावजूद घरों से बाहर निकले ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूमते मिले। कुछ मास्क लगाए भी दिखे, लेकिन मुंह पर नहीं, ठोड़ी पर। नो मास्क नो एंट्री। और बाजारे বাইরে আমরা পুলিশের সাহায্য চেয়েছি যে তারাও যদি এটাকে খুব সিরিয়াসলি করে। राज्य में कोरोना के मरीज बढ़े तो बीजेपी एक बार फिर ममता सरकार पर हमलावर हो गई। कुछ सरकार नहीं की, ये सरकार सिर्फ पॉपुलिस्ट है। वहां से सामने आई तस्वीरों में बाजारों में भीड़ बराबर दिखी। भीड़ भाड़ को देखकर ऐसा लगा मानो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तो लोग जैसे भूल ही गए हों। जिन लोगों का स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है और जो मार्स यानी मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वहां की जमीन के बारे में जानकारी रखते हैं, वो इस मिट्टी को देखकर चौंक रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा ये धरती नहीं मार्स की तस्वीरें हैं, लेकिन सच तो ये है कि मार्स नहीं पृथ्वी है और अपनी पृथ्वी। लाल धूसर नजर आ रही ये मिट्टी गुजरात में कच्छ के माता नामण की है। आपको बता दें कि 2014-15 के दौरान माता नामण में नासा और इसरो के वैज्ञानिक इस मिट्टी पर रिसर्च कर रहे हैं। दरअसल नासा की ओर से ये शोध किया जा रहा था कि मंगल ग्रह जैसी जमीन धरती पर कहीं है या नहीं। इसी दौरान भारत में महाराष्ट्र, लद्दाख और कच्छ में मंगल की स्थलीय भूमि से मेल खाती जमीन मिली थी। कच्छ के माता नामण के पास मंगल पर भूमि जैसी 3 से 4 वर्ग किलोमीटर का इलाका रंगीन पाया गया था। तो वो वोल्केनिक इरप्शन की खाक से बना हुआ पूरा मिट्टी है, जिसका कई सालों मतलब 6 करोड़ साल तक इसका इरोजन एंड वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग हुआ है। अमेरिका, चीन और भारत के साथ दुनिया के कई देश इन दिनों मार्स मिशन पर काम कर रहे हैं।
ऐसे में वहाँ जैसी मिट्टी पर रिसर्च तेजी से हो रही है और इस कड़ी में अगले साल फरवरी में नासा, इसरो और कई दूसरी यूनिवर्सिटीज के वैज्ञानिक यहाँ शोध करेंगे। एक से बढ़कर एक दाव, विरोधी को घुटने पर ला देने की चाल, चुस्ती और फुर्ती से सामने वाले खिलाड़ी को मात दे रही ताइक्वांडो खिलाड़ियों की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ से आई। पुंछ में चौथी बार जिला स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा लड़कियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि सालाना पुंछ में ऐसी लड़कियों के लिए जिला स्तर पर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन होता है। यहाँ की खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे आयोजन से उनका हौसला तो बढ़ता ही है, साथ ही उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हमारे लगभग 100 से 200 बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनमें जो है गर्ल्स की बहुत ही ज़्यादा तादाद है। जो गर्ल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। चैम्पियनशिप है, ये ईयर में एक बार ऑर्गेनाइज होती है और मैं गवर्नमेंट का बहुत थैंक यू करूँगी, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने पुंछ में ये डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज की। तकरीबन 200 से 250 बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं शिफ्ट वाइज, और मैं इस चैम्पियनशिप के हवाले से सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को हो रही है कि मैक्सिमम गर्ल्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर 250 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें से 70 से 80 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। भारतीय जवानों का शौर्य दिखाने वाली ये तस्वीरें भारतीय सेना के ऐतिहासिक श्रीनगर लैंडिंग के इनेक्टमेंट की हैं। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने श्रीनगर में लैंड किया था और कश्मीर को पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के चंगुल से बचाया था। ये इनेक्टमेंट उसी ऐतिहासिक पल को याद दिलाने के मकसद से किया गया है। वैसे हर साल 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती ही है। इस मौके पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर आसमान से स्काई जंप, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस और मिग-21 फाइटर जेट्स का फ्लाई पास्ट किया गया। आपको बता दें कि आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के इरादे से बड़ा हमला बोला था और ये हमला मुजफ्फराबाद, उरी, बारामूला, पुंछ और नौशेरा सेक्टर में किया गया था। इस हमले के बाद ही जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए करार किया था और भारत से मदद मांगी थी। इसके बाद ही भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट वायुसेना के एयरक्राफ्ट से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी थी और फिर पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के हमले से कश्मीर को बचाया था। जन्नत की हर शाम खास होती है, लेकिन जब किसी शाम संगीत की ऐसी महफिल सजे तो फिर बात ही क्या है। श्रीनगर के बॉटेनिकल गार्डन में भी जब सूफी संगीत की महफिल सजी तो माहौल खुशनुमा हो गया। दरअसल श्रीनगर में इन दिनों पर्यटन विभाग की ओर से आइकॉनिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उसी आइकॉनिक फेस्टिवल के तहत बॉटेनिकल गार्डन में सूफी संगीत की महफिल सजी थी। आपको ये भी बता दें कि आइकॉनिक फेस्टिवल का आयोजन आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान किया जा रहा है। बॉटेनिकल गार्डन में आयोजित सूफी संगीत की महफिल में अब्दुल रशीद हाफिज, गुलजार गनी और दूसरे कई प्रसिद्ध कलाकारों ने अपने गीतों से लोगों का दिल जीत लिया। जी ललचाए रहा न जाए, आपके दिल से भी यही आवाज आ रही होगी इन तस्वीरों को देखकर। एक से बढ़कर एक आइटम, कबाब से बिरयानी तक, तंदूरी से लेकर स्वीट डिश तक। ऐसा लग रहा है मानो ईरान का खाना भारत के दस्तरखान पर लगा हो। ये तस्वीरें हैदराबाद में आयोजित ईरानी फूड फेस्टिवल की हैं। पहली बार आयोजित हो रहे इस तरह के फूड फेस्टिवल में ईरान की जानी मानी शेफ मोना के बनाए डिश इस फूड फेस्ट की शान बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि फूड फेस्टिवल का आयोजन भारत MSME, भारत सरकार और CD फाउंडेशन की तरफ से किया गया है, जिसमें पोलैंड और ईरान के शेफ हिस्सा ले रहे हैं। हमारा 5 दिन के लिए यहाँ तो फेस्टिवल चल रहा है डिनर के लिए। तो यहाँ जो है हम तैयार किया पूरा डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट। उसके अंदर काफ़ी रोज़ वाटर है, जो ईरान का रोज़ वाटर है, मैंने ईरान से लिया यहाँ के, और ज़ाफ़रानी है, और काफ़ी डेजर्ट है, कबाब है, पुलाव है, बिरयानी है। अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की महत्वपूर्ण खबरें। ईरान को उसके घर में ही घेरने के लिए अमेरिका ने उसके पड़ोसी देश बहरीन के साथ फारस की खाड़ी में रॉकेट, मिसाइल या गोला बारूद की नहीं बल्कि पहली बार ड्रोन ड्रिल की है। अभी पिछले हफ्ते ही ईरान की वायुसेना ने युद्ध अभ्यास शुरू किया था
और माना जा रहा है कि उसी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका ने ये एक्सरसाइज शुरू की है। इस ड्रोन अभ्यास की सामने आई तस्वीरों में अमेरिका और बहरीन की नौसेनाएं ईरान से लगने वाली फारस की खाड़ी जैसे बेहद अहम इलाके में ज्वाइंट एक्सरसाइज करते नजर आए। हैरानी की बात ये रही कि शांत समंदर में हो रही ड्रिल में अमेरिका ने आसमान में भी अपनी ताकत परखी और बेहद आधुनिक ड्रोन उड़ाकर देखे। नीचे जहाज पर तैनात जवान ड्रोन ऑपरेट करता रहा और आसमान में उड़ता ड्रोन किसी गिद्ध की तरह इलाके की टोह लेता नजर आया। इस ड्रिल में ड्रोन उड़ाने के साथ कई चीजें पहली बार हुई। इस अभ्यास के जरिए पहली बार अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी अनमैन्ड यानी बिना इंसान के चलने वाली बड़ी बड़ी नावों को आम जहाजों के साथ पानी में उतारकर उन्हें एक यूनिट की तरह आजमाया। यही वजह रही कि तस्वीरों में बहरीन की नौसेना के बड़े से जहाज के साथ अमेरिका की अनमैन्ड नाव गश्त लगाती दिखी। दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर को आर्थिक संकट से उबारने की सरकार की नीति पर मूल निवासियों का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने कई प्रांतों में चक्का जाम कर दिया। असल में इक्वाडोर में तेल पर सब्सिडी खत्म होने के बाद हर महीने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है। उसी के तहत पिछले हफ्ते भी वहां तेल की कीमतें बढ़ेगी, लेकिन मूल निवासियों और कुछ दूसरे संगठनों का आरोप है कि इतनी बढ़ोतरी उनकी जेब पर डाका है। इसलिए उस फैसले के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोगों ने इक्वाडोर में जगह जगह जलते टायर और बड़े बड़े पत्थर रखकर रास्ते बंद कर दिए। सड़कें ब्लॉक करने के लिए एक तस्वीर में तो कुछ लोग बाकायदा पहाड़ से पत्थर नीचे गिराते भी दिखे। विरोध जताने में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं और फिर नतीजा ये हुआ कि ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। इक्वाडोर के एक दूसरे इलाके में तो प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने ही आ गए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। यहाँ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाकर हिसाब बराबर कर लिया। लोगों को भगाने के लिए पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ी तो वे भागे जरूर, लेकिन गाड़ी पर पत्थर बरसाने के बाद विरोध प्रदर्शन का ये नजारा तब है जब पूरे इक्वाडोर में पिछले हफ्ते से इमरजेंसी लगी हुई है। दक्षिण अमेरिका के इस देश में पिछले साल से अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं और कोरोना काल में महंगाई की इस मार ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना आपा कुछ ऐसा खोया कि अपनी विरोधी टीम लिवरपूल के खिलाड़ी को खेल के मैदान में जमीन पर गिरा दिया। असल में जब यह घटना हुई तब लिवरपूल 3 गोल करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पर भारी पड़ी हुई थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए करो या मरो जैसी जंग थी। ऐसे में गोल दागने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो तेजी से फुटबॉल के पीछे दौड़ते दिखे, लेकिन तभी किनारे से लिवरपूल के खिलाड़ी कर्टिस जोन्स भागते हुए आए और उन्होंने फुटबॉल अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद रोनाल्डो तमतमा गए। फुटबॉल को हथियाने के लिए उन्होंने कर्टिस जोन्स के आगे अपनी टांग अड़ाकर मैदान में गिरा दिया। बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई। इसके बाद रोनाल्डो ने 2 बार बॉल को जोरदार किक भी मारी, जबकि फुटबॉल कर्टिस जोन्स के पेट और टांगों के बीच फंसी हुई थी। ये देखकर रेफरी ने तुरंत सीटी बजा दी और रोनाल्डो रुक गए, लेकिन अपने साथी के साथ हुई बदसलूकी से गुस्साए लिवरपूल के खिलाड़ी उनसे उलझ पड़े। कर्टिस जोन्स भी उठकर आए और रोनाल्डो से धक्का मुक्की करने लगे और फिर कुछ देर के लिए दोनों तरफ के खिलाड़ी भिड़ गए। इस घटना के लिए रेफरी ने रोनाल्डो को येलो कार्ड दिखाया, लेकिन इस पर भी विवाद छिड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इस हरकत के लिए रोनाल्डो को रेड कार्ड मिलना चाहिए था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।